हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया हुआ है इफ ए एंड बी आर टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू कितनी दी है, जीरो दी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी करेक्ट। अब इस क्वेश्चन के लिए बात करनी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, कह रहे हैं कि ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स गिवन है। तो आपको पता है अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, यानी कम्यूट हो जाता है। सिमिलरली बी इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई इक्वल टू बी ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात और कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आएगा वो प्लस माइनस वन आ जाएगा। सेम पैटर्न पे डिटर्मिनेंट ऑफ बी की जो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस वन। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्लस माइनस वन हो जाता है। अब क्वेश्चन में ये गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मीनिंग क्लियर हो गया कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन है तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन। ठीक, दोनों में से किसी एक की वैल्यू प्लस वन या किसी एक की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी। अब देखो ये क्वेश्चन गिवन है, मुझे क्या चाहिए, ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट चाहिए। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट हमें चाहिए था, तो हमने कहा ए प्लस बी। अच्छा ए को हम लोग दिस ऐसे और ये आई बी ऐसे, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। अब हमने कहा यहाँ पे ए, इस स्टेप में इसको लिख दिया बी बी ट्रांसपोज लिख दिया, या बी ट्रांसपोज इंटू बी लिख दिया, और यहाँ पे इसको लिख दिया ए ट्रांसपोज इंटू बी लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये ए देखो यहाँ से प्री प्रोडक्ट है, प्री प्रोडक्ट से हमने कॉमन ले लिया, और जो बी यहाँ पे था वो पोस्ट प्रोडक्ट था। तो रिमेनिंग पार्ट बचा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू बी आ गया। ठीक है, यानी ये किसकी वैल्यू आ गई, ए प्लस बी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी, ठीक, इज इक्वल टू इस पूरे का क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक, अब आपको पता है कि अगर ए बी सी का डिटर्मिनेंट दिया है तो इसका मतलब इनके इंडिविजुअल का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो ये ऐसे आ गया। ठीक, अब आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यानी अगर एक प्लस वन होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया वो कितना आ जाएगा, माइनस वन। और ये बचा डिटर्मिनेंट ऑफ, अब इसको ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, उसका डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। तो ये माइनस टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ दिस आ गया, और ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, इटसेल्फ के हो जाएगा। तो ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट आ गया, तो यहाँ से आ गया टू टाइम्स ए प्लस बी का जो डिटर्मिनेंट आया वो कितना हो गया, ज़ीरो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और दिस इज आल्सो रिटन एज, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसका भी वैल्यू ज़ीरो दिया हुआ है। तो इसका मीनिंग ए एंड बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ए एंड बी आर बोथ सिंगुलर मैट्रिक्स, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब चूंकि डिटर्मिनेंट जीरो है, इसका सम जीरो दिया हुआ है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ए एंड बी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो इट मीन्स ए एंड बी ऑप्शन